चलो जरा इससे बात कर लें पहले, कमिट्स आते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। क्या नाम क्या है हमारे अभी? ये सादिक मल्ला, पहले सादिक मल्ला का आया था। अच्छा, ये जरा सा जितने भी जाकिर साथ हैं मेरे और जाकरात मेरे साथ हैं, ये जरा सा आपको मुझे जरा सा याद दिला दूं पहले, ताकि बात बन जाए। रमजान से पहले शायद इसी महफिल में मैंने एक नाम लिया था, अस्करी साहब, याद है? एक नाम लिया था मैंने, अस्करी साहब। अस्करी साहब हमारे जाकिर हैं। एक साल पहले इन्होंने, अस्करी साहब ने मुझसे ही इज़न लिया था, फिर ये कुछ 2-3 महीने बाद सारे घर वालों को इन्होंने जिक्र दिलवाया, अपनी फैमिली को। और जो इनके साथ, जो इनके दोस्त हैं, जो साथ काम करते हैं, अस्करी साहब हैं साइबर विंग के एक अच्छे बड़े अफसर, साइबर एजेंसी, ठीक है जी। अभी मामला ये हुआ कि कोई 15 दिन पहले अजीज जागरानी नाम है, अजीज जागरानी अल्लाह टीवी का है, इसने कुछ फुदकना शुरू किया है। तो सादिक मल्ला, ये फिशरमैन है, लियारी का है, सादिक बलोच है, सादिक मल्ला के नाम से। तो इसका काम है लॉन्चो का। इसने वहां से एडमिन को एक पोस्ट भेजी, ये कौन है बंदा, ये शाह साहब के खिलाफ ये बकवास कर रहा है। बाबा एडमिन ने मुझे बताया, मैंने कोई बात नहीं किया। ये सोशल मीडिया है भाई, सबकी राय तो हमारे हक में नहीं होगी ना, तनकीद वाले भी आएंगे, बुरा भला कहने वाली भी है, समंदर है कि समंदर है ये। कोई बात नहीं, मैंने जाने दो यार, जो भी ये बेचारा अल्लाह खुश रखे, जाने दो। हो गई बात, दरगुजर कर दिया। कल नहीं, 2-4 दिन पहले की बात है, 2-4-5 दिन हो गए। वो हमारे वो बैठे हुए भी ना, अनीस अभी भाई बैठे हुए ना, अनीस हबीब बैठा हुआ है। इसने अनीस हबीब को राब्ता किया, और अनीस हबीब को, वो है इसके पास मेरे ख्याल है तेरे पास, अनीस हबीब को राब्ता करके मेरे बारे में जाने क्या क्या बकवास, ठीक है जी। अभी ये बातें आगे मैं इसको जरा वो करूंगा, लेकिन पहले इसे बता दूं कि तेरे साथ हुआ क्या अजीज जागरानी, तेरी इस नादानी ने तेरे साथ कर क्या दिया। जब दोबारा एडमिन ने मुझे बताया कि अनीस हबीब भाई से भी इसने बात की और ये बकवास की आपके खिलाफ, कोई बात नहीं। लेकिन जब दोबारा इसने ये किया, पहले तो कहा कोई बात नहीं, सादिक मल्ला वाली उसने दरगुजर किया, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा इसने बातें की। चलिए, है ये उन्हीं का पालतू, अल्लाह वालों का, तरबियत वहीं से, ब्रीफिंग वहीं से आ रही है ना, ब्रीफिंग वहीं से आ रही है। अच्छा, तो मैंने इससे बोला ताला से, मैंने इसकी आईडी खोलो जरा, है कौन ये, मैंने इसकी आईडी खोलो। जब आईडी खोलने गए तो आईडी लॉक, मतलब लॉक, प्राइवेसी। अच्छा, तो उस वक्त अस्करी साहब ने मुझसे कहा था, वो भी देखते हैं ना वीडियो, वो भी कमेंट देखते रहते हैं, देख लिया होगा, कोई बुरा भला कम आते हैं ना भाई लोगों के। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि शाह साहब आप ऐसी सारी आईडीज मुझे भेज दिया करें, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करें, मैं देख लूंगा इनको, ये फेक आईडी है, ये जेन्युइन आईडी है, कौन सी आईडी है, ये कौन है, क्या इसका बायोडेटा है, सारा निकाल लूंगा। अब आईडी मुझे भेज दिया करें, क्योंकि मेरा भी दिल बड़ा मुझे, मेरा भी खून खोलता है सरकार के हवाले से या आपके हवाले से जब कोई ऐसी बात करे। चलिए, मैंने कोई बात नहीं, अस्करी साहब, दुनिया है ये, किसको छोड़ा है भाई, इस दुनिया ने किसको छोड़ा। अच्छा, जब ये दोबारा आया ना, अनीस हबीब से इसने बात की तो आईडी खुलवाई, तो आईडी लॉक की, प्राइवेसी लगी हुई थी, तो मैंने वो आईडी स्क्रीनशॉट लेके अस्करी साहब को भेजी। अब ये साइबर वाले इस्लामाबाद, उन्हें भेजी। उन्होंने उसे आधे घंटे बाद मुझे कॉल की, उन्हें जब भेजी तो उन्होंने उसकी प्राइवेसी तोड़ी, उसमें गए, फिर उसका बायोडेटा सारा चेक किया। तो चेक करने के आधे घंटे बाद मुझे कॉल करके कहते हैं, शाह साहब आप जानते ही से इस बंदे को?
मैंने नहीं, मैं इसीलिए मैंने इसकी वो आईडी खुलवाई एडमिन से, तो वो खुली नहीं, प्राइवेसी लगी हुई थी, तो मैंने आपको भेजी। कहते ही ये उसी टोले का बंदा है। क्या कहते हैं? ये उसी टोले का, उसी ग्रुप का बंदा है, जिस टोले ने, जिस ग्रुप ने नई दिल्ली में कर्नाट प्लेस पे खड़े होके पाकिस्तानी झंडे जलाए थे, पाकिस्तानी परचम जलाए थे, और पाकिस्तानी परचम झंडे जलाने के बाद फिर इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाए थे। पाकिस्तानी, ये उसी ग्रुप का बंदा है, उनकी भी चल रही है इसके साथ। अब जीशान अस्करी साहब तो बोल रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए सन्नाटे में आई। मैं जानता हूं ना इनका काम, इनकी कार्रवाई कैसे होती है। मैं जानता नहीं हूं अस्करी साहब इसे, लेकिन इसने 2 इस तरह की पोस्टें चलाई, तो फिर मैंने सोचा मैं इसकी आईडी चेक करूं। आईडी पे इसने प्राइवेसी लगाई थी, मैंने आपको भेजी थी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ सिंध में कोई सूबे, इनका कोई ओहदेदार भी है, सिंध का ये कोई ओहदेदार भी है, सदर है या क्या सेक्रेटरी जनरल, या इस तरह से उन्होंने कुछ बताया मुझे। और एक और पंजाब का कोई बताया कि मुर्तजा नाम कुछ ऐसा करके उसने, अस्करी साहब ने बताया कि एक और भी है, वो पंजाब में इनका शायद कोई ओहदेदार है, बड़ा सदर है, क्या है, अल्लाह वालों। तो बहरहाल उनसे थोड़ी सी देर बात हुई, अब वो तो बात तो खत्म हो गई, मगर मुझे पता है अब क्या होगा, क्योंकि वॉच लिस्ट पे आ गया बंदा। और ये पाकिस्तान के आईन में सजा क्या है परचम जलाने की? मौत, फांसी। और ये उसी ग्रुप का है, मतलब उनका सहूलतकार है ये पाकिस्तान में, क्या कहते हैं, हैंडलर, उनका हैंडलर है ये। क्या नाम? अजीज जागरानी, ये उनका हैंडलर है, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए थे और उसके बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए थे नई दिल्ली खड़े होके वहां, कि हमारी बलाएं लेगा इंडिया, हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमें सीने से लगाएगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, गैरेटा कैलाश पे ले जाके खाना खजाना स्नैक बार में हमें खाना खिलाया जाएगा। नई दिल्ली से आ गया गैरेटा कैलाश, और गैरेटा कैलाश पे जो खाना खजाना बहुत बड़ा स्नैक है, उसका जो मैनेजर है जावेद, वो भी मेरा दोस्त है। ठीक है जी। अच्छा, जब ये हुआ ना, ये 13-14 साल पहले की बात है, बस 13-14-15 साल की बात है। जब ये हुआ तो शाम को मुझे कॉल किसकी आई? मेरे एक चाचा की, छोटा चाचा सबसे, सैयद मुबारक अली शाह। वो कहता है भाई ये, बोले शाह साहब ये यहाँ पे तो ये कौन लोग हैं ये? मैंने क्या? वो बोले तुम्हारे पीर साहब का नाम लिखा हुआ था और इन लोगों ने यहाँ पे ये काम किया है। यहाँ तो उधम मचा हुआ है सारे मीडिया पे। ओहो, जब ये कॉल आई ना तो 9-9:30 बजे का टाइम था। मैं और डीएसपी जाहिर हुसैन हम बैठे हुए थे होटल पे, जमशेद रोड पे, घर के पास अपने चाय पी रहे थे। तो मैंने जाहिद को बताया, जाहिद कह रहा है इनका कोई नहीं भरोसा है। चाय वाय पीने के बाद मैंने अखबार कहाँ मिलेगा? कह रहा कहीं नहीं मिलेगा, हसन स्क्वायर पे मिलेगा। गाड़ी दौड़ाते हसन स्क्वायर पर, वो 12-1 बजे तक बैठे होते। वहां से अखबार तो नहीं मिला हमें, मैगजीन मिल गया, जो वीकली मैगजीन नहीं आता, वो इंग्लिश मैगजीन हमें मिल गया, शायद प्लस था, ऑनलाइन न्यूज़ वालों का प्लस मिल गया। उनमें इनकी कलर तस्वीरें, पाकिस्तानी फ्लैग, झंडे, पाकिस्तानी झंडे जला रहे, इनकी औरतें भी हैं भाई। रेशम, ओहो, इकराम भाई की बेटी, और इकराम भाई पड़ोसी हैं हमारे वहाँ जमशेद रोड पे। रेशम, रोजी अंडामोड़ वाली, अच्छा एक और थी कय्यूम की बहन, है जी, ये इन्होंने ये वहां काम किया। उसके बाद ये सारे हो गए रफू चक्कर। वो ये समझ रहे थे इंडिया में सीने से लगाया गया, इंडिया ने इनको हाजी साहब उठा के और सीधा तिहाड़ नंबर 1 जेल में घुसेड़ दिया। हाँ, इनके सारे मर्दों को उठा के डाला 8 नंबर वार्ड में, तिहाड़ जेल। 1 नंबर 4 हैं, तिहाड़ नंबर 1, तिहाड़ नंबर 2, तिहाड़ नंबर 3, तिहाड़ नंबर 4, ये 4 जेल हैं। तिहाड़ नंबर वो जेल है जहां चार्ल्स स्वराज भी रहा है,
मर्दों को डाला उन्होंने 8 नंबर वार्ड में, फॉरनर वार्ड में। इनकी औरतों को पता नहीं 1 नंबर वार्ड में डाला है या 2 नंबर पे, वो लेडीज वार्ड। ये सारी इंक्वायरी हम करवा रहे हैं यहां से बैठ। अच्छा, इनका क्या था मसला कि वहां झंडे हम जलाएंगे, वहां पासपोर्ट हम जलाएंगे तो हमें यूएनएचसीआर वाले फौरन ले लेंगे। यूएनएचसीआर समझते हो? यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इन नादानों को, इन पागल खानों को ये पता नहीं था कि सिर्फ ऑफिस है यूएनएचसीआर के इंडिया में, पिक नहीं करते वो किसी को वहां से, एक चाइना से एक इंडिया से, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ये दुनिया की। भाई तुम्हारे साथ यहां कोई लाइफ सिक्योरिटी का मसला है, तुम यहां से भाग के कलकत्ता चले जाओ, 4 दिन का रास्ता है दिल्ली से कलकत्ता का, वहां भी कोई मसला है, आंध्र प्रदेश चले जाओ, उससे भी आगे चले जाओ। हम क्या किस चीज की लाइफ सिक्योरिटी दें तुम्हें? ये समझे थे कि लाइफ सिक्योरिटी वहां से मिल जाएगी, वहां ये सारे रगड़े गए, सबको डाल दिया तिहाड़ में। अब इनकी औरतें भी तिहाड़ में काफी थी, हाँ, और इनके बंदे भी तिहाड़ में। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, पूरी बड़ी लंबी, मगर ये तो लाइव महफिल मेरी है तो मैंने सिर्फ इसकी नजरें, अब ये है वॉच लिस्ट पे, एक पहले से था, एक और आ गया ये अजीज जागरानी, इनकी साइबर वालों की वॉच लिस्ट पे आ गई कि ये वही ग्रुप है, वही टोला है, और ये उनका हैंडलर है पाकिस्तान में, सहूलतकार, एबिडर। एबिडर कहते हैं ये सहूलतकारी जो करते हैं, जो हैंडलिंग, ये वो है। उनसे तो मेरी बात खत्म हो गई अस्करी साहब से, लेकिन अब मेरे कान में घंटियां बजने लगी, क्योंकि मुझे पता है इनका तरीका। इनका तरीका मुझे पता है कि वॉच लिस्ट पे जो आ जाए तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। अब कब आए, कब आंखों पे पट्टी बांध के ले जाएं, ये तू जान तेरा मुकद्दर जाने। अजीज जागरानी, मुझे अफसोस भी हो रही, मुझे अफसोस भी हो। अफसोस इसलिए नहीं भाई, मैंने तो ये भाई चेक करके जरा, तो आप उसकी प्राइवेसी खोल दो, मैं खुद देख लूंगा कौन है। अफसोस इसलिए कि लगता ऐसा है, जब इसने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई ना, मुझे ऐसा लगा कि ये बेचारा फैमिलियर है, ये फैमिलियर है, इसके बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे या बड़े बड़े बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी। अच्छा शरीफ चेहरे से तो अच्छा शरीफ आदमी, जिसे इस्तेमाल किया गया, अल्लाह वालों ने उसे इस्तेमाल किया। अजीज जागरानी नहीं, कुर्बानी का बकरा। वो मेरे बारे में कहता है कि जाने कौन आदमी है ये, और इसे तो कोई जानता ही नहीं, इसे तो कोई जानता ही नहीं, और ये कहता है कि सरकार ने मुझे ड्यूटी दी। गैबत से पहले सरकार की गैबत से पहले सबको पता है तुम्हें कि मैं 3 दिन भी नहीं रुकता था पाकिस्तान में। मैं 4 दिन पाकिस्तान से बाहर रहता था, 3 दिन पाकिस्तान में, फिर आया, फिर निकल गया, फिर आया, यही मेरा समझ। तो वहां से हम सरकार के रास्ते में रहते थे, वहां से हम अच्छा, सरकार उस जमाने में दीन इलाही आप रकम फरमा रहे थे, आप तहरीर फरमा रहे थे, मेरे सरकार दीन इलाही। हमारा आना जाना जब होता था, हम सरकार से बात भी कर लेते थे, कोई हुक्म ले लेते, सरकार को बताए, सरकार ये है मसला, ऐसा है, सरकार से हमें डायरेक्शन मिल जाती। अच्छा, मामला ये बना, मेरे साथ था सैयद फरहान अली, वेबसाइट डिजाइनर, ये सारे जानते हैं, ये जितने अल्लाह में बैठे हुए ना खलीफा, ये सब जानते हैं उसे। बस जाकिर भी ऐसा कि मैं ये कहता था सरकार के आशिकों में नाम है सैयद फरहान अली। अभी 2 साल हुए, बताया था इंतकाल हुई, 2000 का वर्ल्ड अवार्ड है उसके पास, इस पर बिल गेट्स के साइन है, वेबसाइट डिजाइनिंग में। इतना बड़ा वो डिजाइनर था, और कहता था सब सरकार ने सिखाया मुझे यार। मैं तो सरकार की पोस्ट पे, जैसा सरकार मुझे हुक्म देते थे उसमें वो सारे काम करता था, सरकार के कार्ड बनाने, कोई लिटरेचर है प्रिंट करवाने, ये सारे काम मैं करता। होते होते मैं यहाँ तक आया, और मुझे इतना बड़ा सरकार की नज़र से हुआ ना कि मुझे वर्ल्ड अवार्ड मिला 2000 का, और बिल गेट्स के साइन ने मुझे दिखाया उसने अपने कंप्यूटर में। बोला जी देख, मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त, अभी उसका इंतकाल हुआ 2 साल हुआ। अच्छा जी, वो मेरे साथ, तो हमने प्रोग्राम ये बनाया कि दीन इलाही तकरीबन मुकम्मल हो गई, और प्रिंट भी हो गई, बड़े फड्डे भी हुए, बड़े झगड़े भी हुए, ये सरकार की भी गैबत नहीं हुई है,
चलो जी, बहरहाल हमने कोशिश करके यहां से एक दीन इलाही जो इंग्लिश में प्रिंट हुई थी, वो इंग्लिश में जो प्रिंट हुई थी हमने ले ली और हम थाईलैंड पहुंचे, कोलंबो से फिर हम थाईलैंड पहुंचे। शाम को फिर हमने फोन किया सरकार से ये पूछना था, ये बताना था सरकार को कि सरकार हम चाहते हैं इसका थाई जबान में ट्रांसलेशन करवा के, हम थाई जबान में भी इसे चढ़ा दें। नॉर्वे में उस वक्त एक इरफान लड़का होता था, ये सारे काम करता था। अच्छा जी, तो सरकार से हमें ये इजाजत लेनी, फोन किया जी सरकार को फोन किया, बात हुई सरकार से, तो मैंने सरकार को बताया, 2-4 बातें और सरकार ने पूछी, वो भी बताई मैंने। ये कहता है ना कि ये अनवर शाह कहता है मुझे सरकार ने बिठाया, सुन, दो है ना, एक वो हैं जिन्होंने सरकार से इजाजत मांगी जिक्र देने की, तो सरकार ने उन्हें इजाजत दे दी। एक तो ये हैं, एक वो हैं जिन्हें सरकार ने हुक्म दिया, मैं हुक्म वाला हूं। मैं कौन हूं? हुक्म वाला। अब बात हो रही है दीन इलाही पर कि सरकार थाई जबान में इसको ट्रांसलेट करवा के हम चाहते हैं आपकी सरकार अली की इजाजत दे दे, तो हम ये दे दी सरकार ने कि यार अच्छी बात है, ये तो इसको थाई जबान में भी तुम वहां रहते हो, आना जाना है तुम्हारा, थाई जबान में भी तुम इसको ट्रांसलेट करवा के डाल दो कंप्यूटर पर, ठीक है जी। उसके बाद सरकार ने और बहुत सारी बातें को 18-20 मिनट मेरी सरकार से बात, उसमें सरकार ने कि यार सारी दुनिया में तुम जाते हो, इधर से उधर जाते हो, घूमते फिरते रहते हो, तो तुम जिक्र दिया करो लोगों को। ओहो, अच्छा, मेरे अंदर ये चल भी रहा कि हम लिटरेचर बांटते हैं। सरकार ने पूछा कि लिटरेचर लेके आते हो तुम, वहां से है तुम्हारे मैनेजर? सरकार सब लिटरेचर है, मीनार नूर भी है, इंग्लिश में भी है हमारे पास, रूहानी सफर भी है, और रोशनाज भी है, तोहफतुल मजालिस सब है हमारे पास। यार ये तो बहुत अच्छी बात, तुम यार मेहनत करो सर, मेहनत करो। और बहुत सारी बातें सरकार ने उसके साथ ही हुक्म दिया कि जिक्र दिया करो लोगों को। गैबत नहीं हुई है अभी, ये छुपकली के बच्चे उछलना है, अनवर शाह को जानता कोई नहीं। 1988 फरवरी या मार्च तो मैं सरकार से मिला था, पुराना गोली मार जी, बड़ा बोल, ये सैयदी यूनुस का मोहल्ला इलाका दूर है थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह होटल, बारूद खाना स्कूल, वहां पहली दफा रैक्सल पे सरकार से। चलो जी, बहरहाल ये सारा हुआ, तो फिर सरकार ने, अब सरकार का हुक्म हो गया, अब तो देना है ना जिक्र। ये 22 साल पहले की बात है, ये आज उछलना है। उसके बाद मैंने शुरू किया काम, और अब तक इन 22 सालों में 60,000 से ज्यादा लोगों को मैं जिक्र दे चुका हूं। उससे कहता है अनीस हबीब से कि सवाल ही पैदा नहीं होता जिक्र चल जाए। ये अस्करी साहब बताएंगे जिक्र कैसा चल रहा है, ये अब साइबर विंग वाले तुझे बताएंगे हमारे जिक्र कैसे चल रहे हैं और हमें किसने जिक्र दिया था, हमारे भी और हमारे बच्चों के, हमारी फैमिली के भी, अब वो बताएंगे तुझे। कहता है ये इमाम मुबीन आईडीजे से बंद करवाओ, इसके मुर्शिद भी बंद करवाओ। सुनो, दोनों कान खोल ले अजीज जागरानी, सुन, अगर मेरी किसी जाकरा या मेरे किसी जाकिर की आईडी की तरफ देखा भी तूने तो हशर नशर कर दूंगा। अनवर शाह नाम है मेरा, और सुन रहे हैं वो तेरे आका लंदन में बैठे हुए, उन्हें भी बता दे, उन्हें भी बता दे, मैं ना वहीद अनवर हूं, ना अजीम दानिश हूं, ना तारिक भाई मलिर वाला, ना नसीम भाई जिसे कोरंगी में मारा, मैं अनवर शाह हूं। ये जो पहला इनसे हुआ था ना, जो सैयद यूनुस ने जो बुरा वाला कहा था लाइव बैठ के मुझे, उसके बाद जो ये इलाके के थाने में 6 नाम दे दिए थे, तू गया था ना साथ में, 6 नाम दे दिए, इसका 7वां इसका डालो जागरानी का। डिप्टी से पूछ के, डिप्टी को बता दो कि 7वें नाम की इसमें निकालो, 6 नाम ऑलरेडी डाल दिए, और नजर आ जाए ना इलाके में इनका कोई आदमी, छोड़ने वाला काम नहीं है, बाहर यहां से दूर आ जाएंगे सब मेरे नाम पे।
अरे सारे बाहर आ जाएंगे, सब जानते हैं ना। गुजरना मुश्किल हो जाता है, शाह साहब यहाँ बैठे, शाह साहब यहाँ बैठे। क्यों जी? सबके घरों पे राशन जाता है, सब गरीब गुरबों को यहाँ भेजते हैं। सब देखते हैं कि हर इतवार को यहाँ 9 से 10 देखे गरीब गुरबों का लंगर जा रहा है हर इतवार को। तो मोहल्ले में भी जाता है ना, जानते हैं ना सब कि यहाँ से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें आती हैं, यहाँ गरीब गुरबा की मदद की जाती है और कितनी की जाती है। तो लोग तो जानेंगे, पहचानेंगे। इस काम की वजह से जितनी शोहरत है वो अल्लाह पाक ने अता की, वो मेहरबानी सरकार की, मेहरबानी नज़र सरकार की। लेकिन ज़्यादा शोहरत उस काम से जो वेलफेयर के काम होते हैं, उससे ज़्यादा। अगर देख भी लिया किसी ने मेरे करीब, अव्वल तो मेरे फंटर नहीं छोड़ेंगे जो साए की तरह नज़र नहीं आते मगर दाएं बाएं होते हैं। इनका काम है ये काम करते हैं ये, हाँ ये काम करते हैं ये। लेकिन ये वो ज़माना नहीं है 20 साल पुराना, ये 2022 है और मैं इस काम का पुराना उस्ताद हूँ, मैं इस काम का पुराना उस्ताद हूँ। ये तो गया बेचारा।